हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, अभी हो रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं। 6 बजे मैं उठते ही मैं बनाती हूँ अपनी चाय। चाय पी के फिर मैं थोड़ी देर होती हूँ रिलैक्स। फिर मैं सारा दिन अपना ब्लॉग बनाती हूँ, शूट करती हूँ, जो भी अवेलेबल मैं बस तैयार रहती हूँ। आज है जी दूसरा दिन मुझे मेरे घर में। यहाँ मैं बना के आई थी चाय, बना के लाई थी सॉरी। तो बहुत ही मज़ेदार गाड़ी तो नज़र आ रही होगी और चाय के जो लवर होंगे तो उनके तो मुंह में पानी तो ज़रूर ही आया होगा, क्योंकि चाय जो इतनी मज़ेदार है। तो ये देखो जी, मेरा घर कितना सिंपल, कितना सादा। इस घर के साथ हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन कुछ भी हो, चाय का मज़ा तो बहुत ही आया पीने में, क्योंकि इतने दिनों के बाद हम अपने दूध की चाय पी रहे थे, सॉरी अपने शहर की चाय पी रहे थे। यहाँ पे जी मैंने 3 लहसुन डाली। लहसुन डालने के बाद फ़ौरन से मैंने बीं डाले अपने। हर कोई अपनी अपनी ज़ुबान में इसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन हम इसको बीं बुलाते हैं। तो अभी मैं इसको ना थोड़ा सा पानी डालूँगी, 1 या 2 बार, फिर मैं इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी, ठीक है। फिर जो है मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी, हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। वो सब डालने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी, सही है। मिर्चों को लेकिन थोड़ा सा पकाऊँगी, फिर पानी डालूँगी। तो फिर ये 1-2 पानी से ना हल्का हल्का पानी डालना है, इतना ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि ऐसा ना हो कि इसको भर ही दें हम। नहीं, बस हल्के से जब ये थोड़े से वो हो जाएंगे ना, फिर हम इसमें जब गोभी डालेंगे ना, तो फिर गोभी के साथ ना इसकी जो भी कसर होगी वो पूरी हो जाएगी गाइस। तो अभी जी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल वाली पाउडर मिर्चें। मिर्चें डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा जो ऑयल गरम होता है ना, उनमें हम इन मिर्चों को पकाएंगे। पकाने का मतलब ये होता है कि हमारी जो मिर्ची होती है ना, फिर उनमें पक जाती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं मतलब पहले डालते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बीच में डालते हैं, लेकिन मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ। मेरी अपनी ये मतलब होती है रेसिपियाँ, तो मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना, मैं बोलती हूँ खाना भी झटपट वाला बने और मतलब अच्छा भी बने। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन मैं भी डालूँ, लेकिन कुछ हमारे घर वालों को पसंद होती है, कुछ को नहीं होती है। तो इसलिए फिर उनको जो पसंद होता है मैं वही करती हूँ। और मैं जो होती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ कि मैं बोलती हूँ कि मैं झटपट वाले खाने बनाऊँ और झटपट जान छुड़ाऊँ। तो देखो अभी मेरी ये कैसे मेरे बीज जो है वो पक रहे हैं। मैं अब इसको दम पे लगाऊंगी। मुझे चीज़ें दम पे लगा के पकाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो इतनी सॉफ्ट बन जाती है ना चीज़ें, मज़ेदार। जैसे ही हमारे बीज जो है थोड़े से मुझे उनमें नज़र आती है कसर, तो फिर मैं बस गोभी डाल देती हूँ। अब मैं गोभी डाल के मैं क्या करूँगी, इसको लगाऊँगी दम। दम पे लगा के मैं जाऊँगी अपनी रोटियों की तरफ, क्योंकि मैंने आटा गूँधा हुआ है, उनकी लोइयाँ बनाऊँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ हम इसको ढक्कन लगाएंगे, बाकी का प्रोसेस बाद में होगा। तो अभी इसकी करेंगे अच्छी तरह से भुनाई, क्योंकि इसको भुनाई करने के बाद जो है ना, गोभी जो है ना, देखो यार कितनी मज़ेदार लग रही है, बहुत ही मज़ेदार है। हम पता है कितने घर में लोग हैं, 3 ही हैं, तो जने हैं, तो हमारा खाना ये इतने से भी यार बच जाता है खाना मेरा। और आखिर में हम ढेर सारा धनिया डालेंगे, क्योंकि हमारे घर में आजकल धनिया बहुत आए हुए थे। तो ढेर सारा भर के डाल दो, मत करो कंजूसी, क्योंकि धनिया का तो बहुत ही मज़ा आता है सब्जियों में गाइस। तो फिर मैंने भाई ना थोड़े से ज़्यादा काट लिए। मेरा दिल करता मैं और ज़्यादा काट लेती, लेकिन वे सब्ज़ी हमारे जितनी थी ना, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने अभी इसमें ना ढेर सारे धनिया डाल के ना, फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी, क्योंकि दम पे लगाना जो होता है ना गाइस, वो एक रेसिपी, एक जो हमारा खाना होता है ना, वो अमेजिंग बनता है, मज़ेदार। तो यहाँ पे चलो जी अपना आटा जो है वो उठाते हैं, और ये देखो मेरा किचन कितना चमचमा रहा है। तो चल रहे हैं दूसरी तरफ। जब मुझे रोटियाँ बनानी होती ना, तो मैं दूसरी तरफ
तरफ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं इसलिए आती हूँ कि यहाँ बस थोड़ी सी जगह होती है ना, वो साफ़ करने में ना मुश्किल नहीं होती है। और वहाँ जब चीज़ें हटाओ फिर करो, किचन छोटा है ना, इतना कोई बड़ा नहीं है, तो फिर और थोड़ा सा ढंग का भी नहीं बना हुआ है ना, तो इसलिए चीज़ें रखने में ना थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो फिर बस रोटी के लिए मैंने ये ऑप्शन डिसाइड किया हुआ है, और चीज़ें रखने के लिए मैंने वो वाला ऑप्शन डिसाइड किया हुआ है। तो बस ऐसे काम चल जाता है। तो यहाँ जी बनाएंगे अपनी रोटियाँ। तो यहाँ देखो मैंने बना दी अपनी लोइयाँ। पेड़े पेड़े बोले, लोइयाँ बोले, जो बोले, जो अपने अपने तरीके से बोलता है। मैं तो इसको पेड़े बुलाती हूँ लेकिन मैंने ना बोला क्या पता आप लोगों को समझ आए ना आए, तो मैं ना ऐसे पेड़े बनाती हूँ गोल गोल वाले से। देखो 5 है ना, 5 लोग हैं हम। कल से मैं 4 बनाऊँगी रोटी, क्योंकि एक रोटी कोई खाता नहीं, वो ज़िया हो जाती है ना। तो यहाँ जी मेरी रोटियाँ जो बन के तैयार हो गई हैं, तो करूँगी मैं अब इनको, मतलब ये बस थोड़ा सा फोल्ड ही करूँगी क्या वे है तो वैसे ही, हम तो इसको छब्बा बुलाते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं गाइस, कि बहुत सारे लोग ना उनमें रखते हैं, वो क्या होते हैं, हार्ड पार्ट। लेकिन ये हम मेरे बचपन का है नहीं, मतलब मैं अपने बचपन में भी जब रोटियाँ बनाती थी ना, तो मैं इसी छब्बी में डालती थी। तो बस उस दिन मेरा भाई जो है ना वो लाया था, तो फिर बस तो यहाँ जो है गोभी और बीन उनकी भुनाई हो रही है। उनको हम बस अभी टमाटर मिर्चें डाल के ना इसको दोबारा से दम लगा देंगे। दम लगाएंगे तो फिर ना इसको छोड़ देंगे। फिर जब ये मज़ेदार बन जाएगी ना, तो ये इसकी शक्ल ही बता देती है कि अब मैं भाई मज़ेदार हूँ, मुझे खा लो। जब तक ये मज़ेदार नहीं होगी ना, इसका मुँह ही बताएगा। जैसे इंसानों के भी मूड होते हैं ना, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ साबुत जो धनिया नहीं होते, उनका पाउडर डाल रही हूँ। मेरी जान है, वो तो ज़रूर मैं डालती हूँ। आप लोग भी डाला करें गाइस, बहुत मज़े की सब्जियां बनती हैं। और बस एक इसमें है कसर की, गरम मसाला मेरे पास था नहीं। बहुत बार बोला इनको ले आओ ले आओ ले आओ, लेकिन ये सुनते नहीं है ना, ये बड़ी डीठ है। जब इनका दिल करता है तभी चीज़ें लाते हैं। तो फिर बस मेरे पास जो अवेलेबल चीज़ें होती है ना, मैं हाय हाय नहीं करती हूँ। बस फिर जो आपके पास हो फिर बना दो, जो भी बने फिर वो अब नसीब है। अच्छा भी कभी कभी बन जाता है, कभी कभी बुरा भी बन जाता है, लेकिन खाना है जाना तो पेट में ही है ना, क्या करना है हमें। लेकिन बस यहाँ मैं अब इसको ढक रही हूँ, ढक के मैं चली जाऊँ। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी हम कर रहे हैं अपने ब्लॉग का शुरुआत। तो शुरुआत जो होती है उस सलाम से ही होती है। तो बस मैंने सोचा चलो मैं अपने गाइस से पहले सलाम तो कर लूँ ना, सलाम कर लूँ। उसके बाद तो लाइफ है, सारा दिन चलती रहती है। और ऊपर जो है बच्चे अभी शोर नहीं कर रहे थे, तो उनका जल्दी जल्दी से ना मैं अपना क्लब जो है बना ही लेती हूँ, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं था, किसी भी टाइम आ जाते हैं और फिर ये चपड़ करना शुरू कर देते हैं। और अचानक से साइड से गाड़ी भी गुजरना शुरू हो जाएगी। तो जी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे जी दोपहर का टाइम था, तो मैं खा रही थी खाना। तो खाने का मेरा टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी जो थी वो अब बस यहाँ रख रही थी। चारपाई का यही तो मज़ा होता है ना यार, आपकी अगर सहन में पड़ी होती तो आप वहाँ बैठ के खा पी सकते हो। तो बस सुबह को मैं जल्दी उठती हूँ, मतलब 6 बजे सुबह में उठी थी। तो आखिर भूख तो लगी ही जाती है ना इंसान को, तो फिर बस सब्ज़ी जो होती है वो पड़ी होती है। तो फिर रोटी जो ना बाहर से आ जाती है, वो इसलिए कि अभी ज़ाहिर सी बातें रमज़ान चल रहे हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, गैस की वो बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो फिर बस जैसे तैसे करके बस गुजारा कर ही लेते हैं। मैं एक ही तो होती हूँ, और क्या होता है, कौन सी 10-12-100 रोटियाँ आती हैं। तो बस बाकी लोग जो हैं वो रोज़ा रख लेते हैं। मुझे थोड़े इशू हैं तो मैं नहीं रखती हूँ गाइस, क्योंकि अब हर कोई अपने उससे, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे ख़्याल से। जब आपको पहले मैं भी रखती थी, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी लाइफ में नहीं रखे, लेकिन फिर कुछ सालों से ना मुझे डॉक्टर ने मना कर लिया। उसने बोला कि तुम्हें रोज़े नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उस साल जब मैं वो 30 तो नहीं, सॉरी, 25 रोज़े रखती थी ना, तो उससे बहुत बड़ा इशू बन गया था। तो फिर डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था। यहाँ पे जी मैं जा रही थी जल्दी से, बस बाहर मुझे याद आ गया कि ये जो मेरे सिराने के ऊपर लगी होती है तस्वीर ना मदीने की, और एक तरफ रसूल पाक का गुंबद बना होता है जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होता है। तो यार बहुत दिन हो गए थे उस पर ना, मैं सोच रही थी साफ़ करूँगी। तो बस रोज़ मैं भूल जाती थी, तो मैं ना टिश्यू लाई,
टिश्यू से ना फिर मैंने साफ़ करना चाहा, लेकिन उनके ऊपर इतनी कोई मिट्टी बस गई थी, इतनी कोई कि बस। और गुड्डू के बाल भी आ रहे थे। गुड्डू के बाल कहाँ कहाँ नहीं जा रहे थे। जब मैंने इसको साफ़ किया तो गुड्डू के बाल यहाँ भी बसे हुए थे। पूरा टिश्यू जो था वो भर गया था एक तो। फिर मैं ये दोबारा टिश्यू जो थी वो लाई थी, तो ये तो साफ़ हो गया था। अभी यहाँ मेरी घड़ी देखो, मैं घड़ी भी साफ़ करूँगी ना तो गुड्डू के ही बाल निकलेंगे उसमें से भी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म होती हैं ना, ज़ाहिर सी बात है। अब हमारे घर में एक छोटा सा गुड्डू था तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसका थोड़ा हेयर का प्रॉब्लम भी होता ही है। लेकिन ज़िंदगी का ये पहला और आखिरी तजुर्बा था, बहुत ही ख़तरनाक तजुर्बा था। तो बस बहुत ही लवर होते हैं, हम भी नहीं थे, लेकिन जब हमने लिया तो फिर देखो ये कितनी सारी मट्टी बाल आ रहे हैं, तो फिर हम भी हो गए। ज़ाहिर सी बात है, अब छोटा बच्चा था, मैंने उसे पाला था, तो उसकी अहमियत भी तो बढ़ जाती है ना, जिसको आप पालते हो। तो उसकी भी एक अहमियत बढ़ गई थी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। एक वक्त आया कि उसके बगैर रहना नामुमकिन था। अभी भी बहुत याद आता है, लेकिन बस मजबूरी थी तो उसको मुझे देना ही पड़ा। अगर मैं उसको अपने पास रखती भी तो वो रह ही नहीं पा रहा था, अभी उसकी पता नहीं क्या कैफियत। तो यहाँ पे जी मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, तो मैंने निकाला हुआ था अपना सूट जो था वो जो है मैंने अभी बस खस्ता कर दिया उसको, क्योंकि अब हम पहनेंगे मकसूद अपने आयाम में। तो दिखाती हूँ बैक कैमरा, देखो जी ये है मेरा सूट। अभी मैं इसको डालूँगी अलमारी में, क्योंकि जब हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो बहुत सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं बेकार हो गई है, लेकिन वो आप अब अपने मकसूद जो आयाम होते हैं ना उनके लिए रख सकते हैं यार, पहन सकते हैं। ठीक है, बाकी अपनी लाइफ में से उसको निकाल दो, लेकिन उनमें तो हम पहन सकते ना, क्योंकि उनमें तो हमें उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, सिंपल सीधी पुरानी फटी सटी सारी चीज़ें जो होती हैं, तो वही बड़ी काम की चीज़ें होती हैं। मतलब इतनी नहीं रखनी चाहिए, जैसे एक दो सूट बस इन। तो ये देखो जी, अब मैं इसको रखूँगी, करूँगी गुड बाय बाय बाय। जब आपकी अब ज़रूरत होगी तभी आपको पहना जाएगा, लेकिन आपने बहुत हमारा साथ दिया, शुक्रिया। तो यहाँ पे जी बस मैं अपना दूध भी पी रही थी, इसकी जो मलाई है वो मैं मिक्स कर रही थी ताकि वो टूट जाए और दूध में बिखर जाए, क्योंकि कल मेरे मुंह में जो थी वो पूरी सी एक मलाई का एक आ गई थी, तो उसकी वजह से अब मैं निगल भी नहीं सक रही थी और कुछ भी। लेकिन फिर भी मैं अल्लाह ताला का नाम लेके मैं निगल गई, क्योंकि वो हराम चीज़ तो थी नहीं, क्योंकि दूध ही था। तो दूध ही था, पर कुछ लोगों को होती है ना प्रॉब्लम कुछ चीज़ों से। तो बस जैसे ही मलाई है ना, मेरा दिल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ, लेकिन फिर मैंने बोला यार हिला ले, कोई हराम थोड़ी ना है, चलो अल्लाह का नाम लो और पी लो, हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होती है। तो यह मुँह बना रही थी, क्योंकि कभी ना दूध का इतना मज़ेदार टेस्ट होता है, कभी भैंसों को पता नहीं क्या खिला देते हैं, कभी कितना बेकार सा टेस्ट आता है, लेकिन होता तो दूध ही है, बेकार है अच्छा है, हमें तो पीना है तो पी लेते हैं। तो बस आजकल जी 2 दिन से मैं दूध पी रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैंने खाली कर दिया, मैंने अपना दूध पी लिया। तो यहाँ पे जी करेंगे हम आपको गुड बाय बाय, हाफिज़। लाइक शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जी बस जितना मुझसे होता है मैं बनाती हूँ, जहाँ मेरी बस हो जाती है मैं बस कर देती हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ यार लाइक शेयर कर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है भाई, और मेरी तो अभी जर्नी शुरू हुई है, तो रोज़ का ब्लॉग है, तो मेरा दिमाग घूमता है जब तक मुझे आदत पड़े। तो अल्लाह हाफिज़।